दिल्ली के उत्तर पश्चिमी इलाके जहांगीरपुरी में कल शाम एक बड़ा उपद्रव हुआ। हनुमान जयंती पर निकाली जा रही शोभा यात्रा के ऊपर पथराव के बाद हिंसा काफी ज्यादा भड़क गई, जिसमें कई दुकानों में लूटपाट हुई, सड़क किनारे खड़े वाहन फूंक दिए गए। दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने हालात पर काबू पाया। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जांच लगातार जारी है। इस घटनाक्रम के दो हिस्से हैं, एक दंगे से पहले के और दूसरे घटना के बाद के। पहले आपको दिखाते हैं कि जहांगीरपुरी में कल शाम आखिर हुआ क्या था। लड़ाई हो गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकली थी। शोभा यात्रा में शामिल लोग गाजेबाजी और नारेबाजियों के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। बड़ी संख्या में बाइक पर भी लोग शोभा यात्रा के साथ चल रहे थे। शोभा यात्रा जब एक मस्जिद के पास से गुजरने लगी तो अचानक गोली चलने की आवाज आई और भगदड़ मच गई। हंगामा बढ़ते ही दूसरी तरफ से सैकड़ों लोग जमा हो गए। मजहबी नारेबाजी होने लगी। तस्वीरों में दिखा कि पुलिस वाले और समुदाय के बड़े बुजुर्ग उस भीड़ को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी पथराव शुरू हो गया। एक जबरदस्त पथराव का सिलसिला तेज होता गया। दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। कभी इस सड़क पर लोग भागते दिख रहे थे, कभी उस सड़क से रेला दौड़ा चला आता था। देखते ही देखते आगजनी शुरू हो गई। मेन रोड से शुरू हुआ उपद्रव अब आसपास की गलियों तक पहुंचने लगा तो आनन फानन में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। उपद्रवी भाग गए, लेकिन हालात तनावपूर्ण बना हुआ था। करीब 1 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंच चुके थे और स्थिति नियंत्रण में आ चुकी थी। लॉ एंड ऑर्डर हम लोग इफेक्टिव तरीके से मेंटेन किए हुए हैं और इसको हम मेंटेन रखेंगे। एडिक्वेट नंबर में पुलिसमैन यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों से स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन में हैं। लोगों से बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें और आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें और किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान न दें। मौके पर पुलिस की मौजूदगी के बाद हालात कंट्रोल में तो आ गए थे, लेकिन इस उपद्रव में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई थी। जख्मी हालात में सब इंस्पेक्टर मेधालाल अस्पताल की बेड पर लेटे हुए थे। उनके हाथ में गोली आर पार हो गई थी। गनीमत रही कि उपद्रव में जख्मी सभी लोग खतरे से बाहर थे, लेकिन दंगे में पुलिस वालों पर हमले की घटना ठीक उसी तरह हुई थी जैसे 2020 के दिल्ली दंगे में पुलिस पर प्रहार हुआ था। कुल 7 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिसमें से 6 पुलिसकर्मी हैं और 1 सिविलियन है जो कि यहाँ पे जुलूस के अंदर शामिल था। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन बावजूद इसके काफ़ी देर तक पत्थरबाजी हुई और यही वजह है कि जब पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी उसी दौरान किसी ने पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की है, जिसमें से एक जो सब इंस्पेक्टर है उसको गोली लगी है, हाथ के आर पार हो गई है। घटना के बाद पुलिस ने दंगा फैलाने और हत्या की कोशिश में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी, लेकिन देर रात तक भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। विवेचना का विषय है और केस दर्ज होकर उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। ये हम पेशेवर तरीके से करेंगे और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होगा। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश और मौके पर मौजूद लोगों के बयानों से पता चला कि शाम 4:30 बजे के आसपास शोभा यात्रा निकली थी। इस शोभा यात्रा को की ब्लॉक तक जाना था। शोभा यात्रा करीब 5:10 पर मस्जिद के पास से गुजर रही थी, तभी हल्का विवाद हुआ। फिर करीब 5:30 बजे मस्जिद के पास दोबारा विवाद हुआ और पथराव शुरू हो गया। करीब 6:20 पर पुलिस को कॉल मिली। मेधालाल इसी रोड पर झगड़े को निपटाने के लिए पहुंचा
तो भीड़ में से किसी शख्स ने उसके हाथ पर गोली चला दी। करीब 7 बजे सभी सीनियर पुलिस ऑफिसर भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पूरी तरह से हिंसा को कंट्रोल करने में 1 घंटे का समय लगा और 8 बजे तक पूरी स्थिति कंट्रोल में हो गई। इसके बाद रात भर जहांगीरपुर इलाके में पुलिस का पहरा रहा। मौके पर दंगा नियंत्रण वैन से लेकर तमाम तैनातियां रही। रात भर पुलिस अलर्ट मोड में थी और अब भी इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई।